आप लोगों के लिए सर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ई वे बिल। आप ये सोच रहे होंगे कि ई वे बिल का ही टॉपिक क्यों मैं लाया, क्योंकि जितने भी कुछ सप्लायर्स थे, कुछ रिसिपिएंट थे, उनको काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ई वे बिल क्या होता है, कब जनरेट करते हैं, कहाँ पे जनरेट करते हैं, क्या ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस दोनों हमारी सेम इक्वल चीजें होती हैं कि ई वे बिल अलग है, टैक्स इनवॉइस अलग है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आज डाउट्स मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन। तो और ये वीडियो स्पेशली सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर, इन तीन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, ये अपडेट है। और इसमें आप लिमिट भी समझेंगे कि सर लिमिट कितनी होनी चाहिए ई वे बिल जनरेट करने के लिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी कितने रुपए का तक का लग सकता है। तो सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले सर हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है। क्वेश्चन क्या है कि सर ई वे बिल, आप ये सोचोगे कि सर ये थोड़ा सा है, बहुत ही बेस लेवल का क्वेश्चन है कि सर ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस क्या दोनों एक ही चीजें होती है? अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, मैक्सिमम लोग की चीजें पता होंगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये चीजें पता नहीं होती है। तो सर ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस दो सेपरेट चीज होती है, दोनों सेपरेटली होती है। टैक्स इनवॉइस अलग चीज होता है, ई वे बिल अलग चीज होता है। तो मैंने इसका आंसर दे रखा है, द आंसर इज नो। ई वे बिल टैक्स इनवॉइस नहीं है, ई वे बिल एक अलग डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस एक अलग डॉक्यूमेंट है। सर तो ई वे बिल है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसमें कि पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरेट किया जाता है। कब जनरेट किया जाता है? एक कॉमन पोर्टल, इसके लिए ई वे बिल पोर्टल भी बनाया गया है। इस पोर्टल पे जाकर आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो सर ई वे बिल कितने अमाउंट पे जनरेट करना है? तो इसका आंसर है जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन कितना है? 50,000। आपकी सर कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है। क्या यहाँ पे सर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स है कि इंक्लूडिंग टैक्स है? द आंसर इज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है कि इंक्लूडिंग है? द आंसर इज इंक्लूडिंग। टैक्स का अमाउंट क्या है? एक्सक्लूडिंग नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिखा इंक्लूडिंग टैक्सेस। दैट इज 50,000 में ही टैक्स का अमाउंट क्या है? इंक्लूसिव है। अब ई वे बिल में देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए एक फॉर्म की तरह होता है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी आप लोग को आगे चल के बना दूंगा कि सर ई वे बिल में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया हमारा सर पार्ट ए और एक हो जाता है पार्ट बी। एक फॉर्म की तरह जनरेट होता है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इस वाले वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे एक फॉर्म की तरह ओपन हो जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है? जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, फिर कुछ अदर डिटेल्स होते हैं जैसे कि वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन नंबर एटसेट्रा, वैल्यू कितनी है गुड्स की, एचएसएन, क्वांटिटी, ये सारी चीजें उसमें आपको पार्ट ए में फिल करना रहता है। तो सर पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में सर ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती हैं। ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर होता है, कौन ट्रांसपोर्टर है वो, उसका नाम और एड्रेस एड्रेस होता है। तो पार्ट बी और पार्ट ए दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। इनको आपको कॉमन पोर्टल पे जाके, इस वाले पोर्टल पे जो मैंने नीचे uabill.gst.gov.in पे जाकर आपको सर ई वे बिल जनरेट करना रहता है। कब जनरेट करोगे? जब आपकी वैल्यू मोर देन 50,000 हो जाए इंक्लूसिव टैक्सेस। तो यहाँ पे एक और चीज लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल इज बेसिकली ए कंप्लायंस मैकेनिज्म wherein by way of a digital interface the person causing the movement of goods uploads the relevant information prior to the commencement of movement of the goods and generates e-way bill on the portal e-way-bill.gst.gov.in। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ई वे बिल जब मूवमेंट होने वाला है, जब ए प्लेस से बी प्लेस पे सामान, आपका प्रोडक्ट, आपका गुड्स डिलीवर होने वाला है, तो ई वे बिल क्या डिलीवर होने के बाद में जनरेट करेंगे कि डिलीवरी से पहले ही पहले आपको ई वे बिल जनरेट कर देना है? द आंसर इज आपको जब मूवमेंट होने वाला है, मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही आपको ई वे बिल जनरेट कर देना है। ठीक है सर, ई वे बिल जनरेट कर देना है। अब एक माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन से और कौन कौन से ऑफिसर के बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि कौन कौन से वो ऑफिसर हैं जिनको सर वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो मैं आपको जस्ट प्ले करके दिखाता हूँ।
सर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, स्क्रीन पे एक तो ट्रांसपोर्टर है जो ट्रक से अपना सामान को, प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और सर एक तरफ ऑफिसर है जो चेक कर रहा है। ऑफिसर ट्रांसपोर्टर से कह रहा है कि भैया अपने डॉक्यूमेंट को दिखाओ, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट को दिखाना है सर? ईवे बिल की हार्ड कॉपी या ईवे बिल नंबर, ईवे बिल नंबर या इसकी हार्ड कॉपी आप शो कर दो, प्लस टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। अगर क्या मांग रहा है ये कि सर ईवे बिल का हार्ड कॉपी दिखा बता दो और ईवे बिल नंबर बता दो, और साथ में टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई आप हमें दे दो। तो ट्रांसपोर्टर भैया के पास, ट्रांसपोर्टर के पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है तब तो अच्छी बात है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब क्या होगा? सबसे पहले सर देखिए, क्या कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोविजनल ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर क्या आपके प्रोडक्ट को चेक कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर वो कमिश्नर या अदर ऑफिसर से परमिशन में ऑथोराइज, ऑफिसर या कमिश्नर ये लोग ऑथोराइज कर देंगे कि ये सर मिस्टर ए हैं, ये आपके व्हीकल को या किसी भी व्हीकल को चेक कर सकते हैं, तो इनके पास एक ऑथोराइजेशन होना चाहिए। फिर क्या होगा? उसके बाद वेरीफाई करेंगे ईवे बिल और ईवे बिल नंबर। अगर वंस इट इज वेरीफाइड, अगर वेरिफिकेशन हो जाता है ईवे बिल नंबर का, तो क्या ये कैंसिल हो सकता है? द आंसर इज नो। ईवे बिल उसके बाद कैंसिल नहीं हो पाएगा। अगर सर सब कुछ वेल एंड गुड है तो आपके व्हीकल को छोड़ दिया जाएगा। अगर कुछ मिसिंग है, ईवे बिल आपने जनरेट नहीं कर रखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है आपके पास, तो सर आपके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सर पेनाल्टी के लिए दो प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी, एक तो सेक्शन 122 और दूसरा 129। इसमें सर पेनाल्टी लगता है 10,000 और टैक्स कितना आपने चुरा रखा, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज हाइयर, जो भी हाइयर होगा वो पेनाल्टी लगेगा। और दूसरा साथ ही में दूसरा जो पेनाल्टी लगेगा वो लगेगा सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर गुड्स आपके डिटेन कर लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, अगर ऑनर, ध्यान से इस टेबल को थोड़ा ध्यान से इस चीज को एनालाइज करिएगा, अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट, अगर सर पेमेंट के लिए जो मालिक है उसके पीछे का, ट्रांसपोर्टर में जो मालिक है वो फॉरवर्ड आता है, बताता है कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, तो उस केस में अगर टैक्सेबल गुड्स है, एक तरफ टैक्सेबल गुड्स है, एक तरफ एग्जेम्प्टेड गुड्स है, अगर सर टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्सेबल के केस में 100% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। अगर लेट सपोज 100 रुपए का प्रोडक्ट है इंटू 18 रुपए का जीएसटी का अमाउंट आ जाता है, तो इसके ऊपर 100% का पेनल्टी लग जाएगा, दैट इज 18 रुपए। और अगर सर वही सेकंड साइड देखा जाए, अगर सर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये एरो मार्क इंडिकेट कर रहा है लोअर को, कि 2% वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। ऑन द सेकेंड हैंड, ऑनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट, जो मालिक है वो सर सामने नहीं आता है, पेमेंट नहीं देता है, तब कितनी की पेनल्टी लग जाएगी? सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो उस केस में सर आपको वैल्यू, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट नहीं है, 50% ऑफ द वैल्यू, मतलब 100 रुपए, तो 100 रुपए का 50% कितना हो जाएगा? 50 रुपए। आपने सर अगर 18 रुपए टैक्स दे कर रखा है, रिड्यूस हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा बाय टैक्स अमाउंट पेड। जैसे 18 रुपए अगर आपने जीएसटी टैक्स पे कर रखा है तो रिड्यूस कर दिया जाएगा, दैट इज 32 रुपीज का आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, जो भी इस गुड्स को छुड़वाएगा। सेकेंड, ऑन द अदर हैंड साइड, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में कितने का पेनल्टी लग जाएगा अगर ऑनर नहीं आ जाता? तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। यहाँ पे 5% हो जाएगा, यहाँ पे 2% हो जाएगा। तो ये तो था सर ईवे बिल का बेसिक, थोड़ा बहुत ब्रीफ करने के लिए कि सर ईवे बिल ये होता है, पेनल्टी आपके ऊपर इतनी लग जाती है। तो जब जब आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, क्या सर इसमें ये क्राइटेरिया होती है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं, तब क्या होगा? तब क्या कंपलसरी? आंसर इज नो। यहाँ भी वैल्यू देखा जाएगा, सर वैल्यू कितनी है, क्या 50,000 से अधिक का वैल्यू है तब तो आप विद इन द स्टेट जाओ चाहे आउटसाइड द स्टेट जाओ, दोनों केस में ईवे बिल चाहिए ही चाहिए। वैल्यू डिटरमाइन करता है कि ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ये तो था ईवे बिल से। अगर आप चाहते हो कि अगर आप मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं कि ईवे बिल के वेबसाइट पे जाके ईवे बिल कैसे जनरेट किया जाता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसके बारे में आपको अपडेट और इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, ईवे बिल कैसे जनरेट किया जाता है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपडेट्स जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस रिलेटेड जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।